देखना चाहिए सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ना करें। हम जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे, अब हम लोगों का पैटर्न भी तो, हम लोगों का क्या पूरा पैटर्न है, हम 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, हम 2 सेक्शन में ट्रेनिंग करते हैं, 3 महीने 6 महीने, ठीक है, या तो 3 महीने की ट्रेनिंग स्टूडेंट को कराते हैं या तो 6 महीने की कराते हैं। तो सिविल का स्टूडेंट अगर है तो क्या उसको आर्किटेक्चरल डिजाइन की ट्रेनिंग नहीं देनी है? इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो वो अधूरा है। जी सही। हम डिवाइड करते हैं, पहला 1 मंथ आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं, उसमें उसको परफेक्ट करते हैं, कैसे रीड करना है, कैसे डिजाइन करना है, या नहीं भी डिजाइन करना तो आप स्ट्रक्चर आपका डिजाइन है। हमेशा मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर की जान है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देते हैं, आप स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप आर्किटेक्चरल डिजाइन की काफी सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। हम लोग तीसरे महीने में क्या करते हैं, हम कंपनी, हमारी कंपनी उनको पैसा देती है, उनको बजट देती है कि ठीक है ये 10,000 का टारगेट है आपका, ये 10,000 लीजिए आप, ठीक है, कंपनी से आपको ये मैं जमीन दे रहा हूँ, ये डिजाइन दे रहा हूँ, आपका इस डिजाइन में सिर्फ इतना सा पार्ट मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये आपका टास्क है, आप इसको कंप्लीट करके दीजिए, यही आपका एग्जाम। जितना आप हमारा गाइडेंस लेंगे, हमने आपको 2 महीने सिखाया है और तीसरे महीने आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, आप हमारा गाइडेंस लेते जाएंगे, आपका ग्रेड डाउन होता जाएगा, आप हमारा गाइडेंस कम लेंगे, आपका ग्रेड ऊपर होता जाएगा। एक बीटेक वाले को या एक डिप्लोमा वाले को, एक इंजीनियर को वहाँ पे एक सुपरवाइजर दे रहा है ट्रेनिंग, वो भी वो सुपरवाइजर है जो टेक्निकल सुपरविजन नहीं कर रहा है, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर वो दे रहा है, क्योंकि वो 10 साल से सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसको ये सब तो इधर हट गया है कैसे क्या काम होना है, वो उनको ट्रेनिंग दे रहा है। तो ये ट्रेनिंग नहीं है, ठीक है। आप वहाँ पे जाते हैं कि ये मिस्त्री, ये इसमें तुमने कॉलम का पेडेस्टल बनाया है, इसमें ये चटाई तुमने 12 mm लगा दी है क्या? हाँ 12 mm लगा है सर, तुरंत नोट कर लिया 12 mm। अच्छा, ये कितना जगह छोड़े हो बीच में? बोला कि ऐसे, हाँ वो कितना जगह छोड़े हो? बोला कि ऐसे 8 इंच जगह छोड़ा है, तो मतलब 8 का छोड़ा है, वो भी पढ़ा लिखा है ना, तो वो टेक्निकल में। अच्छा, सेंटर टू सेंटर 8 वीडियो, हाँ ये नोट कर दिया। अब वो मूर्खता पूरा देखो काम हो रहे हैं वहाँ पे, वो नोट्स बनाने के लिए वहाँ गए हैं, वो जो नोट्स बना रहे हो वो ऑलरेडी तुमने बीटेक में क्या घास चली है? जब बीटेक में तुमने वो नोट्स बनाए हैं, वो चीज जो तुम नोट कर रहे हो वो तो बुक में भी लिखा हुआ था, आप वहाँ क्या सीख रहे हो? जब आप 4 साल नोट्स बना करके सीख नहीं पाए, तो ये 3 महीना आप नोट्स बना के सीखोगे? आज मैं आपके लिए बहुत बढ़िया मुद्दा लाया हूँ, तो बढ़िया क्वेश्चन मुद्दा है, टॉपिक है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप गुस्सा मत करिए प्लीज। नहीं, तुम्हारा टॉपिक अच्छा होगा, चिंता नहीं, गुस्सा करने वाली बात नहीं है, कुछ लोग गड़बड़ काम करते हैं, ये ऐसा तो ठीक है, शुरू करते हैं। तो मुद्दा ये है समर ट्रेनिंग। आखिर जो आजकल समर ट्रेनिंग कराई जा रही है, बच्चों को सिखाया जा रहा है, बच्चे जाते हैं, सिखाया क्या जा रहा है, तो बोला जाता है कि हाँ जाओ सीखो। तो वो यही तो कर रहे हैं कि वो बस बोल देते हैं कि आप जाइए, साइट पे भेज देते हैं, वो कॉपी पेन लेकर के पहुंच जाते हैं, साइट देख करके और लिख करके क्या वो समर ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते, मतलब एक्चुअली क्या वो सीख रहे हैं साइट से देख कर सीखा जा सकता है किसी। तो ये हमको तुम बताओ कि ट्रेनिंग कहते किसको है, ट्रेनिंग है क्या एक्चुअल में? ट्रेनिंग वर्ड ये आता है, ये ट्रेनिंग क्या है? सर जो ट्रेनिंग है, ये पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ट्रेनिंग ये जो कि आप खुद करें। जैसे एक एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, एग्जांपल में मैंने मान लिया कि मुझे जूडो कराटे सीखना है, मुझे उसकी ट्रेनिंग लेनी है जूडो कराटे, तो मैं जूडो कराटे क्लास ज्वाइन किया, ठीक है, और गया वहां पर। जाने के बाद हमने जो है केवल अगर आज के हिसाब से देखें तो अगर क्या मैं देख करके सीख सकता हूँ जूडो कराटे? नहीं, जब तक मैं खुद उस चीज को प्रैक्टिस न करूँ, उसकी ट्रेनिंग ना लूं, ना सीखूं, तब तक नहीं की जा सकती। इसीलिए मैंने कहा ना कि उनको ट्रेनिंग दी कहा जाती है, उनसे कहा जाता है कि जाओ सीख लो जा करके, ठीक है। और स्टूडेंट के दिमाग में क्या है कि ये देखो हमको समर ट्रेनिंग करनी, अब समर विंटर ट्रेनिंग ये सब मायने नहीं रखता है, ट्रेनिंग मायने रखती है, ट्रेनिंग मायने। अब उनको ये चीज समझना होगा, सर्टिफिकेट के लिए पहली बात तो ट्रेनिंग नहीं कर रहे, हमको कहीं जॉब करनी है, हम लास्ट ईयर है, हमारा पास आउट होना है और हमको इसके बाद जॉब करनी है, इसलिए ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना मस्ट है। तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना मस्ट है, चलो ठीक है, समझ में आता है, या आपने कुछ सीखा है ये कंपनी को दिखाने के लिए,
कि आपको काम करना आता है, लेकिन आप कंपनी के साथ धोखा करने जा रहे हो कि आप ऐसे कर रहे हो कि हमको जॉब करनी है तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो हम किसी भी कंपनी में दिखाएंगे कि हाँ हमने सर्टिफिकेट लिया हुआ है और वो हमको जॉब दे देगी। तो अगर वो दे भी देती है तो आप कंपनी के साथ धोखा कर रहे हो। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि हमें सीखने के लिए क्या, हम लोग भी तो ट्रेनिंग कराते हैं। ठीक है। दूसरे भी कई हमने बहुत बड़े बड़े ट्रेनिंग सेंटर देखे जिन्होंने सिर्फ ट्रेनिंग सेंटर ही खोल रखे हैं। तो ट्रेनिंग में ये नहीं होता है कि आपको साइट पे भेज दिया गया, 3 महीने की ट्रेनिंग है, आप गए किसी कंपनी में, वहाँ पे एक फॉर्म फिल किया, उन्होंने बोला ठीक है कल से आप ट्रेनिंग पे आओ, हमारी साइट यहाँ पे चल रही है, सिविल इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ। तो बोला कि आपकी साइट यहाँ पे चल रही है हमारी, आप यहाँ कल से सुबह 8 बजे पहुंच जाओ, 5 बजे साइट खत्म होती है, 8 से 5 आपको वहाँ रहना है और आप सीखो वहाँ पे, आपको ट्रेनिंग देने वाले वहाँ पे वो मिल जाएंगे। ठीक है। अब वो लड़का जाता है वहाँ पे एक कॉपी एक पेन लेकर। ठीक है। अब वो जाता है, क्या करता है, वहाँ पे देख रहा है काम हो रहा है, वो देख रहा है और उसको ट्रेनिंग दे कौन रहा है, वहाँ का साइट सुपरवाइजर। मतलब एक बीटेक वाले को सुपरवाइजर, एक बीटेक वाले को या एक डिप्लोमा वाले को, एक इंजीनियर को वहाँ पे एक सुपरवाइजर दे रहा है ट्रेनिंग। वो भी वो सुपरवाइजर है जो टेक्निकल सुपरविजन नहीं करता है, नहीं कर रहा, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर वो दे रहा है, क्योंकि वो 10 साल से सुपरवाइजर की पोस्ट पे काम कर रहा है, तो उसको ये सब तो हट गया है कैसे क्या काम होना है, वो उनको ट्रेनिंग दे रहा है जी। तो ये ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। आप वहाँ पे जाते हैं कि चलिए ये मिस्त्री, ये इसमें तुमने कॉलम का पेडेस्टल बनाया है, इसमें ये चटाई तुमने 12 mm लगा दी है क्या? हाँ 12 mm लगा है सर, थोड़ा नोट कर लिया 12 mm। अच्छा, ये कितना जगह छोड़े हो बीच में? बोला कि ऐसे, हाँ वो कितना जगह छोड़े हो? बोला कि ऐसे 8 इंच जगह छोड़ा है, मतलब 8 का छोड़ा है, वो भी पढ़ा लिखा है ना तो वो टेक्निकल में। अच्छा, सेंटर टू सेंटर 8 वीडियो, हाँ अब वो मूर्खता पूर्ण देखो काम हो रहे हैं वहाँ पे, वो नोट्स बनाने के लिए वहाँ गए हैं। तो वो जो नोट्स बना रहे हो वो ऑलरेडी तुमने बीटेक में क्या घास छिली? जब बीटेक में तुमने वो नोट्स बनाए हैं, वो चीज जो तुम नोट कर रहे हो वो तो बुक में भी लिखा हुआ था, आप वहाँ क्या सीख रहे हो? जब आप 4 साल नोट्स बना करके सीख नहीं पाए तो ये 3 महीना आप नोट्स बना के सीखोगे? ऐसे ये ट्रेनिंग हो रही, कंपनी उनके साथ पर्सनली इन्वॉल्व नहीं, ट्रेनिंग उनको बेस्ट नहीं मिलता। अगर आप डिप्लोमा या बीटेक किए हुए हैं तो आपको टेक्निकल मिलना चाहिए ना, व्यक्ति जो सिखा सके आपको, वो चीज उनको नहीं प्रोवाइड हो रही। ठीक है। कंपनी का मेन उद्देश्य ये है कि ठीक है 5-10 हजार रुपए दिया है तो सर्टिफिकेट देना है और हमारा काम है कि हम उसको साइट पे भेज दें किसी पे, वो जाके अपना टाइम काटे, अपना भी काम हो जाएगा। तो उसका भी काम है, अपना भी काम है, उसको सर्टिफिकेट चाहिए, अपने को 10-15 हजार रुपए मिल जाएगा और देखने वाला एक आदमी बढ़ जाएगा वहाँ पे। ये काम जो चल रहा है ये ट्रेनिंग नहीं है। ठीक है। ट्रेनिंग का मतलब है आपको काम करवाइए। पुलिस वाले ट्रेनिंग देते हैं, आर्मी वाले ट्रेनिंग देते हैं, तो वो क्या कहते हैं कि हाँ देखो सभी लोग देखो मैं बंदूक चला रहा हूँ, ठीक है, और ये देखो ये आप सीख गए, कैसे चलाई मैंने, ऐसे का ट्रेनिंग दे तो ये पाकिस्तान घर आ जाए तब हो गई ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग ये होती है कि आपके हाथ में गन दी जाए, आपसे चलवाई जाए, आपके ऊपर थोड़ा सख्ती की जाए कि हाँ आप ये चीज सीखें अगर आप नहीं सीख रहे। जी बिल्कुल। ठीक है। आप ट्रेनिंग देना भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इंस्टीट्यूट की तरह जैसे आप बीटेक करते हैं तो वहाँ के डीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनके कॉलेज का एक स्टूडेंट अच्छा मार्क्स लाए, अच्छे ग्रेड से वो क्वालिफाइड हो, ठीक है, अच्छा प्लेसमेंट हो। उसी तरीके से जो कंपनी आपको ट्रेनिंग दे रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वहाँ से निकले तो कुछ सीख के निकले, तभी आपको सर्टिफिकेट इशू किया जाए, अन्यथा ना किया जाए। ठीक है। तो ये चीज को स्टूडेंट और जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उनको दोनों को सीखनी चाहिए। ठीक है। अप्लाई करना चाहिए, सीखना क्या चाहिए वो तो पहले से ही जानते हैं। वो चाहे तो अच्छी ट्रेनिंग दे सकते हैं लेकिन नहीं दे रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। और स्टूडेंट को ये देखना चाहिए सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ ट्रेनिंग ना करें। हम जिस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे, अब हम लोगों का पैटर्न भी तो हम लोगों का क्या पूरा पैटर्न है, हम 6 महीने की ट्रेनिंग होती है, हम 2 सेक्शन में ट्रेनिंग करते हैं, 3 महीने 6 महीने। ठीक है। या तो 3 महीने की ट्रेनिंग स्टूडेंट को कराते हैं तो 6 महीने की कराते हैं। तो सिविल का स्टूडेंट अगर है तो क्या उसको आर्किटेक्चरल डिजाइन की ट्रेनिंग नहीं देनी है? इम्पोर्टेंट है, उसके बिना तो वो अधूरा है। जी सही। पहला हम उसको 3 डिवीजन में डिवाइड करते हैं। पहला 1 मंथ आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट पे काम करवाते हैं,
उसमें उसको परफेक्ट करते हैं, कैसे रीड करना है, कैसे डिजाइन करना है, या नहीं भी डिजाइन करना तो आप स्ट्रक्चर आपका डिजाइन है। हमेशा मैं बोलता हूँ स्ट्रक्चर सिविल इंजीनियर की जान है, ठीक है। स्ट्रक्चर पे आप ध्यान देते हैं, आप स्ट्रक्चर सीखते हैं, आप आर्किटेक्चरल डिजाइन की काफी सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ में हम आपको सिखाते हैं कि साइट को कैसे मैनेज करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। अच्छा, यहाँ से ट्रेनिंग करने के बाद स्टूडेंट का ड्रीम तो वही होता है कि हमको जॉब लेना है, जॉब मिल जाए या बिजनेस करना है, कुछ भी करना है। तो आपको जॉब लेना है तो आपको साइट इंजीनियर बनना है, इसी टाइम पे आपको सुपरविजन भी करना है, कहीं आपको अच्छा करेंगे तो आप प्रोजेक्ट इंजीनियर भी बनाए जाएंगे, ठीक है। तो ये इनके पास तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है, केवल नाम के थोड़ी ना होते हैं। या ये भाई साहब साइट इंजीनियर है, ये टेक्निकल सुपरविजन है, ठीक है। पोस्ट के हिसाब से काम, हाँ, तो पोस्ट के हिसाब से काम आपको आना भी चाहिए, आपसे करवाया भी जाता है। कंपनी आपसे यही अपेक्षा करती है कि आप करवा लें, लेकिन जब आपने केवल नोट्स बनाए हैं तो आप काम क्या कर रहे हैं? आपने 4 साल बीटेक पे भी नोट्स बनाए, आप जब ट्रेनिंग करने गए तो वहां भी आप नोट्स बना रहे थे। 2 बजे आए, चले गए जेब में डाल के बाबू से समोसा खाने, है ना। वापस आ रहे हैं तो पूछने का, अरे तो ढलाई कर डाला है, हम तो नीचे का देखा ही नहीं। अच्छा बता दो तुमने क्या किया है। इसके बाद लिख लिया, हाँ ये ऊंचा वाला क्या है जो ऐसे बनाया हो कॉलम पर डिजिटल के ऊपर? तो भाई साहब एक टेपर है। अच्छा टेपर, इंग्लिश में लिखते हैं TAPER। कितना दे दिए हो हमको? यहाँ तो ये 6 इंची का नहीं सर, ये 4 इंची है। 4 इंची नोट कर लेते हैं। अब उनको यही नहीं पता है कि 4 इंची कहाँ लिया जाता है, कितने तरीके का टेपर है, कितने तरीके का पेडिस्टल है, क्योंकि वो कर नहीं रहे हैं, न करवा रहे, उनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास नहीं है, क्योंकि वो जानते हैं, उनके जहन में, उनके दिमाग में ये बैठा हुआ है कि मैं ट्रेनिंग करना है, उनकी जिम्मेदारी है मुझे सिखाए, मेरी नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये सोच के काम करता है, तो ये तरीका नहीं है। हम लोग तीसरे महीने में क्या करते हैं, हम कंपनी, हमारी कंपनी उनको पैसा देती है, उनको बजट देती है कि ठीक है ये 10,000 का टारगेट है आपका, ये 10,000 लीजिए आप, ठीक है। कंपनी से आपको ये मैं जमीन दे रहा हूँ, ये डिजाइन दे रहा हूँ, आपका इस डिजाइन में सिर्फ इतना सा पार्ट मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ, ये आपका टास्क है, आप इसको कंप्लीट करके दीजिए, यही आपका एग्जाम है। जितना आप हमारा गाइडेंस लेंगे, हमने आपको 2 महीने सिखाया है और तीसरे महीने आपको प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, आप हमारा गाइडेंस लेते जाएंगे, आपका ग्रेड डाउन होता जाएगा, आप हमारा गाइडेंस कम लेंगे, आपका ग्रेड ऊपर होता जाएगा, ठीक है। तब जाकर उसको जिम्मेदारी का एहसास होता है, तब उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है कि हाँ मेरे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमको पैसा दिया गया है, हमको बजट दिया गया है, हमें उस बजट में प्रोजेक्ट को बनाना है, हम हमारे टारगेट को कंप्लीट करना है। तब उसे एहसास होता है, उसके अंदर एक डर आता है, जिम्मेदारी का एहसास होता है कि हमको ये काम करना है, हमें ये कॉलम बनाना है, हमें 2 कॉलम दिए गए, हमें 2 कॉलम बनाना है, हमको उस बजट के अंदर बनाना है। जी बिल्कुल सर। किस रेशियो में बनाना है, कौन सा बार यूज करना है, डिजाइन के अकॉर्डिंग क्या है इसमें, BBS डिजाइन में क्या है हमारा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, सीखते हैं। यही हमारा उद्देश्य है कि हमारे पास जो आ रहे हैं और उनमें कितना आनंद आता है, उनको ऐसे गेम की तरह लगता है कि हाँ हमको टास्क दिया गया है। हाँ मैंने किया है ना। ये बहुत मजेदार एक्सपीरियंस होता है ये, क्योंकि ये जो तीसरा महीना शुरू होता है हमारा ना प्रैक्टिकल वाला, इसमें लगता है कि मैं अब इंजीनियर हो गया, मैं जो काम आता है मैं करवाना शुरू कर चुका हूँ। ये गजब की फीलिंग होती है, बहुत मजा आता है तीसरे महीने। इसमें आपको ये एहसास होता है ना कि हाँ हमको प्रोजेक्ट दिया गया है, अब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि हमें ये बनाना है, हमारे पास पैसा भी हमारे हाथ में है, हमारे पास प्रोजेक्ट भी है। अब आपको साइट इंजीनियर आपको बनना है तो आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि हाँ हमको देखो, हमको पूरा इस समय मैं साइट इंजीनियर भी हूँ, सुपरविजन भी हूँ और मैं ही प्रोजेक्ट इंजीनियर भी हूँ। तो आपको पता रहता है हमें टीम भी मैनेज करनी है, हमें मोटार भी मैनेज करना है, हमें रेशियो भी मैनेज करना है, हमें बार भी मैनेज करना है, हमें डिजाइन को भी मैनेज करना है, हमको केयरफुली काम करना है। और वो मजा आता है करने में, जब आपके पास 10 आदमियों का ग्रुप होता है, आप अकेले जाते हैं, काम करवाते हैं वहाँ पे उनके साथ में, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। और 6 महीने वाली ट्रेनिंग में तो तुमको और भी आनंद आता है, तो जब पता ही है तो ये जो है इनमें क्या सीखने को मिलता है, ये तुमसे अच्छे से कौन जानता हो। तो इसमें आपको ये पता चलता है कि हम सीख रहे हैं और आपको ये एहसास होता है कि हाँ मुझे ये आया किया, मैंने सफलता प्राप्त की है इस काम को करने में, सक्सेस हुआ हूँ मैं इसको कंप्लीट करने में। आप टारगेट को एक भली बात पूरा करते हैं और तब आपको ये
वास्तविक एहसास होता है अंदर से, हाँ मैंने ये कंप्लीट किया है और ये मेरी ट्रेनिंग थी जिसमें मैं सक्सेस हूँ। सर इसके बाद ये भी कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि मैं अब कहीं भी कोई भी काम करा सकता हूँ, बहुत जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है और अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। वही चीज है। हाँ, फ्रेशर्स जो होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही तो नहीं होता है, उसी को तो उसी कॉन्फिडेंस की ये ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग जो है ये इसलिए नहीं है कि आपको केवल और केवल नॉलेज दिया जाए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लाया जाए फील्ड पे काम करने के लिए, क्योंकि अब आप कॉलेज के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, अब आपको काम करना है, अब आपको सोसाइटी के साथ, आपको समाज के साथ जुड़ना है, उसमें जा करके उसमें अंदर घुस के आपको काम करना है, आपको लोगों की जिम्मेदारियां उठानी है। कल को आपको कोई प्रोजेक्ट देता है, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको वो 1, 1.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख का प्रोजेक्ट देता है, आपकी वो उसके 15 लाख की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। आपकी वैल्यू, आपकी रेपुटेशन, आपकी एजुकेशन की रेपुटेशन वो आप पे डिपेंड करती है कि हाँ आपने कितना अच्छा काम किया है। एक इंजीनियर की वैल्यू तभी बनती है। जी सर, ठीक है, तो ये चीजों पे ध्यान देना चाहिए। हमारा टॉपिक मैंने खत्म कर दिया है। ट्रेनिंग में कोई शंका नहीं है। ट्रेनिंग कैसे होना चाहिए, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग कराते हैं, लेकिन वो ट्रेनिंग में क्या करते हैं, स्टूडेंट से कहते हैं जाइए आप सीख लीजिए। पैटर्न गलत है। पैटर्न में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी चाहिए, उनको टास्क देना चाहिए। बोलता भी नहीं ना, उनको बोलना चाहिए। ट्रेनिंग का मतलब है मैं आपके ऊपर भले ही पैसा खर्चा कर रहा हूँ, लेकिन आप सीख तो रहे हैं। आप बाहर जाके ये नहीं कहेंगे कि हाँ मैंने ट्रेनिंग की लेकिन मुझे आता कुछ नहीं, आपका सर्टिफिकेट फेक नहीं है, आप तो काम कर रहे हैं, आपको आता है जो आपने सीखा है। तो बाकायदा मेंशन रहते हैं पॉइंट्स कि आपको क्या क्या चीजें आती हैं, आपको क्या टास्क दिया गया, क्या प्रोजेक्ट दिया गया है, इन चीजों पे ध्यान देते हैं। इसलिए हमारा एक स्टूडेंट जो हमारे से निकलता है वो अच्छी जगह जाता है या हम ही उसको रखते हैं। जैसे कि तुम